हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हावर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मा गनी हो गोम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है सो 17 जनवरी 1992 का है। बर्थ टाइम है 10:25 रात का दतिया मध्य प्रदेश का इनका जन्म है। कुंडली आपके सामने है। ये कन्या लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है वो मिथुन है, यानी कि राशि स्वामी भी बुध है और लग्न स्वामी भी इनका बुध हो गया। इस कुंडली में प्रथम भाव में आप देख रहे हो कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में शुक्र 26 डिग्री पर में विराजमान है, चतुर्थ भाव में मंगल 12 डिग्री पर में, राहु 15 डिग्री पर में और बुध 17 डिग्री पर में विराजमान है। पंचम भाव में सूर्य 3 डिग्री पर में और शनि जो है 14 डिग्री पर में अस्त अवस्था में शश नामक राजयोग को लेकर के विराजमान है। उसके बाद बता दूं कि चंद्रमा यहाँ पर में 2 डिग्री पर में, केतु 15 डिग्री पर में, दोनों युति बना करके बैठे हुए हैं और गुरु 20 डिग्री पर में विराजमान है द्वादश भाव में। इन सभी का क्या रिजल्ट होगा मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आप कॉपी कलम निकाल लो और मैं जो लिखवाने वाला हूँ उसको आप लिख लो। आप लिखना शुरू करो। जन्म से लेकर के 19/5/1994 तक मंगल की महादशा, 19/5/1994 से लेकर के 19/5/2012 तक राहु की महादशा, 19/5/2012 से लेकर के 19/5/2028 तक गुरु की महादशा और 19/5/2028 से लेकर के 19/5/2047 तक शनि की महादशा और 19/5/2047 से लेकर के 19/5/2064 तक बुध की महादशा और 19/5/2064 से लेकर के 19/5/2071 तक केतु की महादशा रहेगी। 19/5/2071 से लेकर के 19/5/2091 तक शुक्र की महादशा रहेगी। पेज पलट दो, दूसरे पेज में जैसा लिखवाता जा रहा हूं आप लिखते चले जाओ। दूसरे पेज में आप लिखो 19/5/2012 से लेकर के 6/7/2014 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा, 6/7/2014 से 19/1/2017 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा, 19/1/2017 से लेकर के 25/4/2019 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा और 25/4/2019 से लेकर के 1/4/2020 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा और 1/4/2020 से लेकर के 1/12/2022 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 1/12/2022 से लेकर के 19/9/2023 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 19/9/2023 से लेकर के 19/1/2025 तक गुरु के महादशा में चंद्र की अंतरदशा और 19/1/2025 से लेकर के 19/12/2025 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 19/12/2025 से लेकर के 19/5/2028 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा। मैं बड़ा ही फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप वीडियो को स्लो करके देखो। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्लो करने का और सब लिखते चले जाओ, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पेज पलट दो, दूसरे पेज में लिखने की कोशिश करो। 19/5/2028 से लेकर के 19/5/2028 से लेकर के 22/5/2031 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। 22/5/2031 से 1 फरवरी 2034 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 1 फरवरी 2034 से लेकर के 9 मार्च 2035 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 9 मार्च 2035 से लेकर के 9 मई 2038 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 9 मई 2038 से लेकर के 22/4/2039 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 22/4/2039 से लेकर के 22/11/2040 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 22/11/2040 से लेकर के 1/1/2042 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 1/1/2042 से लेकर के 6/11/2044 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा और 6/11/2044 से लेकर के 19/5/2047 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा। एक और लिखवा देता हूँ, एक पेज और पलट लो और लिखो 19/5/2047 से लेकर के 16/10/2049 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा, 16/10/2049 से लेकर के 12/10/2050 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा,
12/10/2050 से लेकर के 12/8/2053 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 12/10/2053 से लेकर के 19/6/2054 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 12/6/2054 से लेकर के 19/11/2055 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, और 19/11/2055 से लेकर के 16/11/2056 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा, और 16/11/2056 से 3/6/2059 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा, और 3/6/2059 से लेकर के 9/9/2061 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा, और 9/9/2061 से 19/5/2064 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, इससे आगे आप समझ लो कि केतु की महादशा है। अब मैं जैसा जैसा फलादेश करते जा रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करना। आपको अब जैसा जैसा मैं बताता चला जाऊंगा आप ये समझना कि वही घटना उस ग्रह की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो वही घटना होगी। इसमें थोड़ा सा अपवाद हो जाएगा, थोड़ी सी फलादेश बदल जाएगी। जब सूर्य के महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी और शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो थोड़ा सा परेशानी आपको विशेष हो जाएगा। बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी और शुक्र के महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, तब जाकर के थोड़ा सा परेशानी आपको विशेष हो जाएगा। बाकी सभी फलादेश सेम ही रहेगा। मैं आपको बताता हूं कौन सा ग्रह जिंदगी में आपको क्या क्या रिजल्ट देने वाला है। मैं चर्चा इस कुंडली में सूर्य से आरंभ करूंगा मित्रों। ये जो कुंडली है वो कन्या लग्न की कुंडली है। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के मालिक है, जिसके कारण से ये एक मारक ग्रह हो गए और द्वादश भाव के मालिक होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य के कारण जो है जब सूर्य के कारण सबसे पहले आपको एक पुत्र प्राप्ति का योग बन गया कुंडली में। और सूर्य की जब महादशा आएगी संतान को लेकर के थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ साथ ये आपका विद्या बुद्धि का भी घर होता है, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के समय में आपकी विद्या बुद्धि जितनी तेजी तरीके से काम करना चाहिए वो उतना तेजी से काम नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य के समय में आपके चाहने वालों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। जितना ज़्यादा आपके चाहने वालों की संख्या थी उतना ज़्यादा सूर्य के समय में वो नहीं रहेंगे। और धर्म कर्म का काम भी थोड़ा सा कम होगा, यश में कमी होगी, और ननिहाल पक्ष से विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि इस भाव पर में, एकादश भाव पर में, तो सूर्य के समय में आय में कमी होगी, लाभ में कमी होगी। बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे आपको सूर्य के समय में लाभ नहीं मिल पाएगा, सीनियर्स का विशेष सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जब उस एज में पहुंचोगे तो पुत्र वधू दामाद का सुख जो है सूर्य के समय में कम मिलेगा आपको। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे मित्रों। चंद्रमा इस कुंडली में लाभ भाव के मालिक होकर के बैठे हुए हैं। दसम भाव में केतु के साथ युति बना करके ग्रहण लग गया चंद्रमा को। तो चंद्रमा जितना ज़्यादा निगेटिव परिणाम देना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम देना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन क्या क्या परिणाम मिलेगा वो आप सुनो। सूर्य का माणिक्य जिंदगी में कभी भी नहीं आपको धारण करना है। अगर आप धारण करोगे तो सूर्य आपको बर्बाद कर देगा। आपको मैं बता दूं कि सूर्य के लिए आप सूर्य के महादशा अंतर्दशा में एक मंत्र का सहारा लेंगे, वो है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः मंत्र का सुबह में 10 माला जाप करेंगे, रोज सूर्य को जल देंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप ये रूटीन बना ले कि आजीवन आपको सूर्य को जल देना है तो आपके लिए और 4 चांद लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा जो है इस कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है मिथुन राशि में, तो जिसके कारण से चंद्रमा के समय में पिता से लाभ का योग बनेगा, सरकार से भी फायदा का योग बनेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता की प्राप्ति का योग बनेगा, अधिकार में वृद्धि का योग बनेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह का योग बनेगा, राजयोग फलित होने का योग बनेगा। लेकिन इसके साथ केतु है तो ये सब प्राप्त तो होगा लेकिन कम प्राप्त होगा। ज़्यादा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में, चंद्रमा के समय में सुख की प्राप्ति का योग बनेगा, माता से लाभ का योग बनेगा, मकान की प्राप्ति का योग बनेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा अथवा जमीन मकान से संबंधित कुछ काम करवाने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति करने का योग बनेगा, गाड़ी खरीदने का अथवा गाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करवाने का योग बनेगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्ति का भी योग आपके लिए चंद्रमा के समय में बन जाएगा।
अगर फेफड़ा, छाती, हृदय संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो चंद्रमा के समय में वो परेशानी जो है सो दब जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको वो डैमेज नहीं कर पाएगा। चंद्रमा को अगर आप बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हो तो चंद्रमा बेहतर रिजल्ट एक ही शर्त पे दे पाएगा, जब चंद्रमा के समय में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का दैनिक रूप से सुबह में 10 माला जाप करोगे और बढ़िया क्वालिटी का अगर एक मोती धारण करोगे, तभी जाकर के चंद्रमा बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। नहीं तो चंद्रमा जिंदगी में कभी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके साथ केतु की युति है और केतु 15 डिग्री पर में है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और चंद्रमा मात्र 2 डिग्री पर में है। इसके पास में क्षमता ही नहीं है कुछ करने की, तो वो भी जो मोती धारण करना पड़ेगा वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का, तभी जाकर के चंद्रमा अपने समय में जिंदगी में आपको बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मित्रों, मंगल जो है इस कुंडली में अष्टम भाव का मालिक है और तृतीय भाव का मालिक होकर के एक मारक ग्रह बन गया और ये बैठा हुआ है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में। तो मंगल आपके लिए जिंदगी में बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। मंगल के समय में जो है मित्रों आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो आइए मैं आपको बताता हूँ। मंगल की जब जब महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको सुख में कमी का एहसास होगा, माता को कुछ परेशानी होगी, माता से कुछ परेशानी होगी, जमीन से संबंधित परेशानी होगी, मकान से संबंधित परेशानी होगी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी होगी, गाड़ी से संबंधित परेशानी होगी, अनएक्सपेक्टेड जो है लॉस आपका हो सकता है, छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। मंगल की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके सप्तम भाव पर में वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानी होगी, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, काम वासना की अधिकता हो सकती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बना देगा मंगल। दैनिक व्यवसाय आपका अच्छा नहीं चलेगा। मंगल के समय में आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है आ सकती है। प्रत्यक्ष दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में तो मंगल के समय में पिता से भी कुछ परेशानी का योग बनेगा, पिता को भी परेशानी का योग बनेगा, सरकार से टेंशन तनाव का भी योग बन सकता है, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रभुता में कमी आ जाएगी, अधिकार में वृद्धि नहीं हो पाएगी, प्रतिष्ठा में कमी हो जाएगी, राजयोग फलित नहीं हो पाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में तो मंगल के समय में जो है लाभ कम मिलेगा, आय में कमी होगी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी होगी, बड़े भाई बहन से लाभ मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, सीनियर्स का सपोर्ट कम मिल पाएगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी मंगल के समय में आपको बहुत कम प्राप्त होगा। इसलिए सावधान, मंगल के समय में कान से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है और मंगल आपको परेशान कर सकता है। मंगल के समय में तीसरे भाव का मालिक है तो मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा मंगल के समय में और आपका पैसेंस थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। माँ के लिए भी मंगल का समय खराब रहेगा। मंगल अष्टम भाव का मालिक है तो मंगल के समय में आप अनुभव करोगे कि आपके काम में रुकावट बाधा बहुत तेजी से आ रही है। आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको रुकावट और बाधा का सामना करना पड़ रहा है। मंगल के समय में अगर बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हो तो हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से एक बार पाठ करना शुरू कर दो और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर दोगे, तभी जाकर के मंगल आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। और मंगल का मूंगा जिंदगी में कभी नहीं धारण करना है, अगर धारण करोगे तो वो बर्बाद कर देगा आपको। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में 17 डिग्री पर में बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर के राजयोग बना रहा है। इस भाव का मालिक है और इस भाव का भी मालिक है। बुध का जब जब समय आएगा जिंदगी में सुख में वृद्धि हो जाएगी, माता से लाभ का योग बन जाएगा, मकान बनने का योग बन जाएगा, जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा, गाड़ी लेने का योग बन जाएगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग बन जाएगा। छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो बुध के समय में वो परेशानी दब जाएगी। बुध की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर में तो बुध के कारण आपको सरकारी नौकरी का भी योग बन जाएगा और आपको मैं बता दूं कि पिता से भी लाभ का योग बन जाएगा, धन लाभ का भी योग बनेगा, पिता का भी काम धंधा बुध के समय में बढ़िया चलेगा, आपका खुद का काम धंधा बढ़िया चलेगा, व्यवसाय बढ़िया चलेगा, प्रमोशन के योग बन जाएंगे, इंक्रीमेंट के योग बन जाएंगे, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और राजा से यानी कि मालिक और गवर्नमेंट से भी लाभ का योग बन जाएगा। मंगल आपके ये बुध आपके कुंडली में लग्न का मालिक है, जिसके कारण से रंग रूप भी आपका बढ़िया हो जाएगा, आकृति भी बड़ी सुंदर रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा लोगे, शील स्वभाव बढ़िया होगा और विनम्रता भी भरी रहेगी। कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करोगे जिसके कारण से बुध के समय में आप और आपके घर वाले आप पर में गर्व करें।
बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति मित्रों इस कुंडली में जो है सो चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के मालिक होकर के द्वादश भाव में बैठ गए, जिसके कारण से बृहस्पति आपको परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति का जब जब महादशा अंतरदशा आएगा तो बृहस्पति बुध और शुक्र का एक स्वभाव होता है कि खराब भी होता है, मारक भी होता है, तब भी कुछ 5-10% आपको बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। लेकिन मैं आपको बृहस्पति का जो रिजल्ट बताने वाला हूँ वो निगेटिव है। आपको 5-10% बृहस्पति अपने तरफ से कुछ अच्छा रिजल्ट दे दे तो वो अलग बात है। बृहस्पति के समय में आपको खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, घर छोड़ करके दूर जाना पड़ सकता है, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो बृहस्पति के समय में माता को परेशानी हो सकती है, जमीन से संबंधित टेंशन हो सकता है, मकान बनने का योग बनेगा लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी, जमीन खरीदने का, जमीन प्राप्ति का योग बनेगा लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी, गाड़ी लेने का योग बनेगा लेकिन उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनाएंगे बृहस्पति देवता, लेकिन आसानी से नहीं, परेशानी के साथ। अनएक्सपेक्टेड कुछ धनहानि का भी योग बनेगा। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन आपको इस समय में बृहस्पति के समय में परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, बीमारी परेशान कर सकता है, कर्ज भी आपको हो सकता है, केस मुकदमा का भी योग बन जाएगा अगर सावधान नहीं रहोगे तो, पेट से संबंधित परेशानी आ जाएगी, कलंक लग जाएगा, शोक और दुख का भी योग बन जाएगा। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि 8-9 आपके अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से बृहस्पति का अचानक से धनहानि का भी योग बन जाएगा। विदेश में अगर आप होगे अथवा विदेश जाना चाहते हो तो विदेश से धन लाभ का योग बनेगा, विदेश के लिए कुछ काम करोगे तो वहाँ से ज़्यादा फायदा होगा। और आपको बता दूं कि बृहस्पति के समय है इसलिए संभल के चलो, नहीं तो दुर्घटना वगैरह होने का भी योग बनेगा, छोटी मोटी यात्राएं भी आपको बहुत करनी पड़ेगी। बृहस्पति का समय जब जब जिंदगी में आए महादशा अंतरदशा तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर दोगे, तभी आपको बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा, अथवा जो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसमें कमी आएगी, नहीं तो बृहस्पति आपको बहुत परेशान करेगा। बृहस्पति जो है द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से कभी भी जिंदगी में आपको भूल से भी बृहस्पति का अगर पीला पुखराज धारण कर लोगे तो बृहस्पति आपको बर्बाद कर देगा, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा आपको। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करते हैं मित्रों। शुक्र इस कुंडली में बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, दूसरे भाव के और नवम भाव के मालिक होकर के शुक्र इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह होकर के बैठे हुए हैं। शुक्र का जब जब समय आएगा जिंदगी में, अभी अंतरदशा में शुक्र आपके कुंडली में चल रहा है, लेकिन वो बृहस्पति के महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, इसलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको अभी शुक्र नहीं दे पाएगा, लेकिन बृहस्पति के अलावा किसी और के साथ जब शुक्र का समय आएगा तो वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, अथवा शुक्र की जब अपनी महादशा आएगी तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। शुक्र के समय में बहुत मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा, माता के लिए भी ठीक समय रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन अगर आपको परेशान करने का कोशिश करेगा तो दुश्मन खुद नंगा हो जाएगा, आपके सामने खुल के आ जाएगा और आप उसको पकड़ लोगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो शुक्र के समय में वो परेशानी दूर हो जाएगी, दब जाएगी। और शुक्र की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में तो शुक्र के समय में भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। शुक्र डिग्री वाइज थोड़ा सा कमजोर है। अच्छा, शुक्र के समय में धर्म कर्म का भी काम करोगे, तीर्थ यात्रा का भी योग बनेगा आपके लिए। शुक्र के समय में यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, संन्यास के तरफ अथवा सन्यासी से कुछ फायदा आशीर्वाद मिलने का योग बनेगा, बहुत सारे सपने आपके पूरे होंगे, आपके शिक्षा में वृद्धि होगी। और आपको मैं बता दूं कि बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया रहेगा शुक्र का समय आपके लिए। शुक्र के समय में और ज्यादा बेहतरीन अगर रिजल्ट लेना चाहोगे तो शुक्र के समय में व्हाइट पुखराज यानी कि उजला पुखराज अथवा ओपल फायर धारण कर लोगे, भगवान की कृपा से शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपको बहुत कुछ देके चला जाएगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में पंचम भाव में मकर राशि में बैठ करके 14 डिग्री पर में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, जिसके कारण से शनि का समय जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय होगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि शनि के लिए आपको जो है एक नीलम धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के शनि का बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। शनि के लिए अगर आप नीलम धारण कर लेते हो तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शनि करण कुंडली में एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बन गया, संतान से शनि के समय में प्रबल धन लाभ मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य भी कर पाओगे, ननिहाल पक्ष से फायदा मिलेगा। हृदय छाती अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो शनि उसको दबा देगा। पेट से संबंधित परेशानी को भी शनि दबा देगा। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में, विवाह थोड़ा सा विलंब से होने का योग है कुंडली में, और अगर विवाह हो गया होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा सा विलंब से होने का विवाह योग है कुंडली में। अच्छा, चलिए
शनि के समय में जीवन साथी का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में भी बढ़िया कर पाओगे। शनि के समय में प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो शनि के समय में वो परेशानी दूर होगी। दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी बिजनेस शनि के समय में ठीक ही चलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो शनि के समय में बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इनकम में बहुत वृद्धि हो जाएगी, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन से लाभ मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। और बुढ़ापा में अगर शनि अंतर्दशा महादशा में आया तो पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा। 7, 8, 9 शनि की दसम दृष्टि यहाँ पर में, तो शनि के समय में बहुत ज़्यादा धन धान्य संपत्ति इकट्ठा कर पाओगे, जमा कर पाओगे। परिवार से भी लाभ मिलेगा, वाणी में थोड़ी सी दोष आ जाएगी लेकिन पड़ोसी से भी खूब लाभ मिलेगा, बढ़िया रहेगा, खाना पीना भी बढ़िया मिलेगा शनि के समय में। शनि के लिए लेकिन नीलम धारण करना अनिवार्य है आपके लिए। अगर नीलम नहीं धारण करोगे तो शनि रिजल्ट तो देगा लेकिन इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली में 15 डिग्री पर में धनु राशि में मारक होकर के बैठा हुआ है। राहु का जब समय आएगा सुख में कमी आ जाएगी, माता को हेल्थ वाइज इशू आ जाएगी, माता के लिए बहुत खराब हो गया ये। मकान से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जमीन से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, गाड़ी से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अचानक से धन हानि हो सकता है, छाती हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित कुछ परेशानी भी आ सकती है। 1, 2, 3, 4 पर राहु की दृष्टि पंचम अष्टम भाव पर में, तो एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। राहु के समय में धन हानि का योग बन जाएगा। अगर विदेश में रहोगे तो ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर जन्म देश में रहोगे तो यहाँ पे आपको ये परेशान करेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी बहुत करना पड़ेगा, अचानक से धन हानि भी होगा। राहु की सप्तम दृष्टि जो है सो आपके दसम भाव पर में, तो पिता के साथ भी राहु के समय में संबंध ठीक नहीं रहेगा, पिता का भी काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा। सरकार से अगर कोई नौकरी वगैरह है तो वहाँ भी टेंशन तनाव की स्थिति बन जाएगी, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रभुता में कमी आ जाएगी, अधिकार में कमी आ जाएगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, राजयोग फलित नहीं हो पाएगा राहु के समय में। 8, 9 राहु की नौवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में, तो राहु के समय में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो अस्पताल में भी जो है आपका कुछ पैसा जो है सो जा सकता है राहु के समय में। राहु के बाद केतु की चर्चा करते हैं। केतु इस कुंडली में मिथुन राशि में बुध के घर में बैठा हुआ है। केतु उतना खराब रिजल्ट नहीं देना चाहिए। केतु के साथ चंद्रमा की युति है तो एक ग्रहण नामक दोष भी बन गया। चंद्रमा का और केतु का जब समय आएगा तो ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप और ओम किंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप जरूरी हो जाएगा। चंद्रमा का 10 माला जाप सुबह में होगा और केतु का 10 माला जाप रात में होगा। चंद्रमा का समय जब भी आएगा तो केतु और चंद्रमा दोनों का जाप होगा, लेकिन जब केतु का समय आएगा तो सिर्फ केतु का जाप होगा। आपको मैं बता दूं कि केतु के समय में वैसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि केतु जो है सो नीच का हो गया, इसलिए ये परेशान करने पर में बाधित हो गया, इसलिए आपको ये परेशान करेगा। जैसे कि केतु के समय में पिता से परेशानी, पिता को परेशानी, सरकार से संबंधित परेशानी, काम धंधा का ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाना, अधिकार में कमी आ जाना, राजा से लाभ ना मिलना, इज्जत प्रतिष्ठा में कमी मिलना, प्रमोशन इंक्रीमेंट में परेशानी। केतु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 द्वितीय भाव पर में, तो बैंक बैलेंस को केतु खत्म करने का प्रयास करेगा, जमा पूंजी को आपको आपके हाथों से निकालने का प्रयास करेगा। धन धान्य संपत्ति में परेशानी होगी, वाणी आपका खराब हो जाएगा, परिवार में भी टेंशन तनाव, पड़ोसी भी टेंशन तनाव की स्थिति बन जाएगी। केतु के समय में बढ़िया भोजन भी आपको नहीं मिल पाएगा। केतु की सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में, तो माता को परेशानी, माता से परेशानी, माता के लिए परेशानी, सुख में कमी, मकान से संबंधित परेशानी, जमीन से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, और आपको मैं बता दूं कि अनएक्सपेक्टेड धन लॉस हो जाएगा और फेफड़े, छाती, हृदय से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केतु की नौवीं दृष्टि छठे भाव पर में, तो केतु के समय में दुश्मन भी परेशान करेगा, चिंता में भी रहोगे, रोग भी परेशान करेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी हो सकता है, केस मुकदमा का भी योग बनेगा, कलंक लगने का भी योग बन जाएगा, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। इसलिए केतु के समय में ओम किंग केतवे नमः मंत्र का रात में सोने से पहले 10 माला जाप करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो केतु आपको तबाह कर देगा। इस समय में आपके कुंडली में जो है सो गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जो आपके लिए गुरु ठीक नहीं है, शुक्र ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु और शुक्र दोनों क्योंकि आपस में दुश्मन है, इसलिए उसका बुरा प्रभाव आप पर में पड़ रहा है। इसलिए आप प्रयास करो कि दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करने की कोशिश करो, और शुक्र के लिए तुरंत जल्दी से जल्दी आप मुझसे संपर्क करो अथवा अपना एड्रेस सेंड कर लो, और बढ़िया क्वालिटी का एक 15,000 रुपये का ओपल फायर अथवा 25,000 रुपये का व्हाइट पुखराज धारण कर लो।
आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र तभी आपको बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा, नहीं तो आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यानी कि गुरु के लिए 10 माला ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप और शुक्र के लिए 5 माला ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप आपके लिए अभी अनिवार्य है। आपके लिए शुक्र का रत्न जल्दी से जल्दी धारण करो, तभी जाकर के आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। बाकी ग्रहों का बता ही दिया हूं कि इसका क्या प्रभाव रहेगा, जिंदगी में कौन अच्छा कौन सा बुरा रिजल्ट देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।